सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये आज गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है। इसमें आया है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिये अपि इंद्रिय कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मतलब शरीर के द्वारा, मनसा यानी मन के द्वारा, बुद्धिया यानी बुद्धि के द्वारा, केवल यानी केवल, इंद्रिय यानी इंद्रिय, अपि यानी भी, योगिनः मतलब कर्म योगी, ममत्व बुद्धि रहित, और कर्म का मतलब कर्म है, कुर्वन्ति यानी करते हैं, संगम मतलब संग, आसक्ति संग दोष त्यक्त्वा, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर आत्मशुद्ध है यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ममत्व बुद्धि से रहित जो कर्म योगी होते हैं वो केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार है, अधिष्ठान है और धारण करता है। ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद सारे जगत के कल्याण के लिए अवतार के लिए अवतार के रूप में आते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान के रूप में आए। आपको स्मरण होगा रावण के आतंक से परेशान होकर सब देवी देवता भगवान को प्रार्थना करने गए थे, तब आकाशवाणी हुई थी। भगवान के दर्शन नहीं हुए क्योंकि साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा का कोई दर्शन कर नहीं सकता। वही आत्म रूप में ही आपके अंदर मौजूद है। जो आत्म ज्ञान प्राप्त करता है वही सच्चिदानंद परमात्मा को जानता है, और जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करता वह सच्चिदानंद परमात्मा को न जानकर उनके अवतारों से मिल सकता है, वो भी कई युगों के बाद। लेकिन आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा प्रत्येक युग और प्रत्येक समय, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे और प्रत्येक सेकंड में उपलब्ध है। आप चाहो तो अभी दर्शन कर लो। तो भगवान जो है वो सदगुरु के रूप में अर्जुन से बात कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कृपा करके कि कर्मयोगी को कभी भी ममत्व बुद्धि होती नहीं, क्योंकि ममत्व बुद्धि की जहां जगह है वहां कर्मयोगी रहता नहीं। उस अवस्था से सबसे पहले तो क्या होता है, जो अंदर का की निर्वात की जो अवस्था आती है साक्षी के बाद, साक्षी का ध्यान करने से जो आंतरिक निर्वात की अवस्था आती है, उस अवस्था से पहले तो इंद्रियों के विषय और इंद्रियों से जुड़ाव के संबंध से आसक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे अज्ञानी आदमी को तरह तरह का भोजन खाने को चाहिए, लेकिन ज्ञान होने के बाद अथवा ठीक से साक्षी में उतरने के बाद व्यक्ति जो है वो भोजन की सात्विकता, शुद्धता और पौष्टिकता पर ध्यान देता है, ना कि उसके स्वाद और गरिष्ठता पर। और मनमाना भोजन भी नहीं करता, उचित अनुपात में, उचित मात्रा में वो भोजन करता है। उचित ढंग का भोजन करता है वो। ऐसे भोजन के उन स्रोतों से उसका उतना ही मात्र संबंध रहता है। वो ये नहीं पूछता कि गेहूं कहां से आया, न चावल कहां से आए, ये दुनिया भर की जानकारी नहीं निकालता है वो, है ना। ऐसे ही तमाम विषयों में भी यही बात अपन लेके चलेंगे। तो वो रात दिन ऐसा नहीं करता कि भोजन की का चिंतन ही करता रहता है, जैसे कामी पुरुष रात दिन स्त्री का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा वो रात दिन भोजन का चिंतन नहीं करता है, या रात दिन अन्य विषयों का चिंतन नहीं करता है, मनन नहीं करता है। अब एक उदाहरण को आप 5 विषयों में ले लेंगे। कैसे? रूप, रस,
शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों में ले लेंगे। तो साधक होता है वो ज्ञानी हो अथवा ना हो, या कि वो साधक अभी साक्षी ही ठीक से कर रहा हो, तो भी इन पांचों जो रूप रस शब्द स्पर्श और गंध है, इन सब से वो लगभग आसक्ति रहे तो हो जाता। कैसे कि रामायण में भक्त के बारे में आया है, वो कहते हैं रामचरितमानस में कि जिन्हि न चाहिए कछुक कभी, और तुम सन सहज सनेह, रामचंद्र जिनके हृदय बसहु बसई यही गेह। हे भगवान, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा के अलावा वो किसी पर भी, किसी के तरफ उनका लक्ष्य नहीं होता। वह जीवन धारण करने योग्य ही काम करते हैं, उतने ही शब्द बोलते हैं जितने शब्द बोलना आवश्यक है, वो उतना ही सुनते हैं जितना सुनना आवश्यक है। वो उनकी मजबूरी हो या जरूरी हो, ये बात है। वो उतना ही किसी को छुएंगे, वस्तु को छुएंगे, उठाएंगे, करेंगे जितना कि जरूरी है। जैसे शतरंज का अच्छा खिलाड़ी होता है, वो उतने ही मोहरे, उतनी ही चाल चलता है जिसमें सामने वाले को मात हो जाए। ऐसे ही वो व्यक्ति उतना ही छूता है, उतना ही खाता है, उतना ही बोलता है, उतना ही सुनता है, उतना ही सब कुछ देखता है जितना कि उसके जीवन में आवश्यक हो, जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। ये नहीं कि वो पिक्चर देखेगा, अच्छी कोई फिर शोले पिक्चर आ गई और उसको 60 बार देख रहा है पागल जैसा, एक एक तीर्थ में 20-20 बार जा रहा है ना। ये तरह तरह के भोजन खा रहा है, कॉन्टिनेंटल इंटर कॉन्टिनेंटल। ऐसा वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? कि वह अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी भी न होकर भी अज्ञानी नहीं है। उसका साक्षी के अभ्यास से उसके अंदर अंतर की प्रज्ञा इतनी जग गई है, इतनी समझ आ गई है उसको, कि बस वो संसार व्यवहार में उतना ही उतरता है जितना कि आवश्यक हो। अब उसकी साक्षी में योग्यता है, अथवा उसकी ध्यान में योग्यता है, अथवा उसकी भान में योग्यता है, अथवा उसकी जागरण में योग्यता है। वो जहां भी उसकी योग्यता हो, उसी योग्यता के अनुसार वो तटस्थता बनाए रखता है। इस प्रकार से वह इंद्रियों में असंग रहता है, इंद्रियों से वह आसक्त नहीं होता, उनके संग दोष में नहीं फंसता। मन के विचारों का दृष्टा होकर वो क्या करता है कि मन का साक्षी होकर मन से अलग हो जाता है, बुद्धि का साक्षी होकर बुद्धि से असंग अलग हो जाता है, चित्त का साक्षी होकर चित्त की जो पांचों अवस्थाएं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, है ना, शांत, निर्वेद, इनमें सबका साक्षी हो जाता है, सबको जानने लग जाता है। और फिर क्या होता है? मात्र निर्विकल्प अवस्था उसकी घटित होती है। यही निर्विकल्प अवस्था को हम वेदांत में भान अवस्था कहते हैं। अतः भान अवस्था तक आने के पहले ही योगी जो होता है, उसको, कर्म योगी को आसक्ति रहित तो हो जाना है, वो तो हो ही जाएगा। और शरीर से मात्र उतना ही प्रयोजन उसका रहता है कि शरीर की आयु सीमा को वह मस्ती से, आनंद से गुजारता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो वो आत्महत्या कर लेगा। और उसको ध्यान रहे कि वह बिल्कुल इस तरह से जीता है संतुलित संयत समता में कि उसका जो शरीर है उसको पता ही नहीं चलता। जैसे वृक्ष का फल पक के टप से गिर जाता है, ऐसे उसको पता ही नहीं चलता कि उसका शरीर कब गिर गया, क्योंकि बहुत पहले जब उसको ज्ञान हो गया था तभी उससे शरीर का संबंध समाप्त हो गया था। तो ये जो श्लोक कहता है कि अंत में उसकी शरीर में भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है इस अवस्था को, इसलिए इस ढंग से इन्होंने अर्थ लिख दिया। भगवान कृष्ण तो इसी ढंग से मैं बोल रहा हूँ, ये कहना चाहते थे। तो नित्य आनंदमय अवस्था में वह जितना भी जीवन उसका रहता है उतना जीता है।
आत्मशुद्धि से मतलब यह है कि आत्मा तो सदा शुद्ध है, बुद्ध है, निर्विकार है, निर्लेप है, अकर्ता है, अभोक्ता है, किंतु आत्मशुद्धि का यहाँ पर जो प्रयोग किया है वह अंतःकरण से आत्मा की मुक्ति के लिए किया है। कि अंतःकरण जो है उसकी जो वलय है, उसका जो आवरण है, उसका जो ढकाव है, उसका जो पर्दा है, उसका जो मैल है, उसका जो भ्रांति है। आज एक हमारी शादी का पूछ रही थी कि जीव क्या है, तो जीव वो है जिसको कि अंतःकरण के साथ जो जीता है वो जीव है। जब अंतःकरण से अलग होकर जीता है तो वो शिव है। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, ये चीजें जो हैं ये सबसे आत्मा सदा शुद्ध है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से आत्मा अलग होने के कारण सदा शुद्ध है। आत्मा इनके संग दोष की कल्पना भी नहीं आत्मा में कर सकते हैं। ये सब भ्रांति है, झूठ है, और जीव भाव के कारण से, जीव अवस्था के कारण से ये मलिन सा प्रतीत होता है। वैसे ये कोई मलिन है नहीं। जीव अंश से छूटना ही सच्ची आत्मशुद्धि है। एक छोटा सा उदाहरण दे के बात पूरी करता हूं। आप एक कांच की बड़ी ट्यूब अगर कोई ले, उसमें दुनिया भर का मैल, मल पदार्थ जो है, मवाद, खून, टट्टी है, पेशाब है, कुछ भी चीज भर दे उसमें, और उधर से सूरज की रोशनी को गुजारे, तो सूरज की रोशनी जब उस कांच की ट्यूब में जो गंदगी भरी है उसमें से निकल के बाहर निकलेगी, तो दोनों तरफ की रोशनी का परीक्षण कर लो, बिल्कुल दोनों तरफ की रोशनी शुद्ध होगी। तो ऐसे ये तुम्हारा जो शरीर है ये भूत पोंगड़ा है। इसमें जीव रूपी भूत घुसा हुआ है, भ्रांति रूपी भूत घुसा हुआ है। इसके अंदर जो आत्मा है वो पहले भी शुद्ध था, तुम जीते हो तब भी शुद्ध रहता है, और तुम्हारा शरीर नहीं रहता तब भी शुद्ध रहता है। बस अंतर इतना है कि तुम स्वप्न को सत्य मानते हो और अपने परमात्मा स्वरूप के होने को तुम सत्य नहीं मानते, उसका आदर नहीं करते। इसलिए जिस दिन तुम इस ज्ञान स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि अभी तक तुम नींद में थे, भ्रांति में थे, भ्रम में थे और जीव अवस्था में थे। जीव अवस्था का छूटना ही आत्मा का पवित्र होना है। शिव।